नमस्कार, तेज़ इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल के पास और ये वार्ड नंबर 4 आता है मसूरी नगर पालिका के अंदर। और आज संडे है और संडे के दिन अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर एक क्लीन अप ड्राइव चल रहा है। तो ये क्लीन अप ड्राइव हर संडे यहाँ पर चलता है, जहाँ पर काफ़ी लोग, करीबन 100 लोग के आसपास ये वॉलंटियर्स हैं जो मिलकर हर संडे कचरा इकट्ठा करते हैं रोड से, पहाड़ से, क्योंकि बहुत सारे लोग पहाड़ के नीचे कचरा फेंक देते हैं। तो वो सारा ये अभी पिछले जून महीने से चल रहा है और ये बाटा घाट से शुरू हुआ था और अभी ये यहाँ तक आ चुके हैं। और इन्होंने कम से कम 4 टन कचरा अभी तक इकट्ठा कर दिया हर संडे मिलकर। और इसी तरह से आप देखिए वॉलंटियर्स है, सबके हाथों में थैले हैं, ग्लव्स पहन के, कट्टे लेके ये रोड के थोड़ा जहाँ तक हो सकता है खुद से जाना वहाँ तक जाते हैं। छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, हर तरह के एज ग्रुप के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये देखिए किस तरह से ये कचरा लाया जाता है पहाड़ से। और ये बिगर किसी शोर शराबे, एडवर्टाइजमेंट, ज़्यादातर होता क्या है कि जो भी सफाई अभियान इस तरह के देखे गए हैं वो ज़्यादातर फ़ोटो ऑप्स होते हैं और फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए ही वो करे जाते हैं। पर ये ऐसा अभियान है काफ़ी टाइम से बिगर किसी शोर शराबे के चल रहा है, जून महीने से। और हमने कई बार देखा यहाँ पर, इसलिए हमने सोचा कवर किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये जब भी कभी ऐसे अभियान देखोगे आप, सारे लोग जमा हो जाते हैं, नेता वेता सब लोग, और एक तरह से थोड़ा पब्लिसिटी हो जाती है कि हाँ जी सफाई हो रही है। पर एक शांत तरह से ये अभियान चल रहा है यहाँ पर काफ़ी समय से, बिगर किसी को बताए। ये लोग खुद से आते हैं, जब भी किसी से पॉसिबल हो पाता है कोई संडे यहाँ पर आके, वो यहाँ पर मिलजुल कर। ये देखिए छोटा बच्चा वो जंगल में चले गया, पर आते हुए दिक्कत हो रही है तो वो गोद में आ रहा है। और प्रयास है अपने एरिया को स्वच्छ सुंदर रखने का, और उसी प्रयास में ये लोग लगे हैं। यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं विशाल खरोला, वो भी इसमें हैं। तो जब वो आएंगे ऊपर तब उनसे बात करते हैं, और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पर जो इस सफाई अभियान में जुड़े हुए हैं। एक नाम और चेहरा जो आप सब लोगों को पता होगा, जो हर रेस्क्यू मिशन में रहते हैं, टीटू भाई हमारे। सर, आप भी इस मिशन में जुड़े हुए सफाई के? जी बिल्कुल। आप तो शायद पहले से जुड़े हुए और भी मिशन में थे आप सफाई के? हाँ, एक पहले भी पहाड़ों में जाते थे आप? मसूरी में एक कंपनी आई थी पिछले 5 साल या 10 साल पहले, वो रिसिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। ओके। उनके साथ मेरा एक MOU साइन हुआ था कि जहाँ लोग वैसे फिज़िकली पहुँच नहीं सकते, तो हमने रोप और पुलिस से वहाँ पहुँचने की कोशिश की, और काफ़ी, मेरे ख्याल से 10 मेट्रिक टन के आसपास कचरा इकट्ठा किया था। अच्छा। जिसकी बात ये हुई थी कि वो उसको सेग्रीगेट करके कहीं ऐसे सोर्स पे पहुंचाएंगे जहां वो रिसाइकिल हो सके। ओके। लेकिन वो हमारी बात पे शायद उन्होंने अमल नहीं किया, तो इस वजह से मैंने वो प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है। अच्छा। लेकिन हमने लगभग साल भर तो उनके साथ काम किया था MOU के आधार पे। ओके जी। तो अभी भी पहाड़ों में उसी तरह से कचरा है। मैं एक बार आपसे बात कर रहा था, शायद अगर आपको याद, आपने कहा था कि अगर पहाड़ में कचरा है, या तो उसका, जैसे अभी आपने बोला, या तो सेग्रीगेशन प्रॉपर हो, उसके बाद जो डिस्पोज हो प्रॉपर हो जी, वरना वो पहाड़ भी रहने दिया जाए। हाँ, मेरे हिसाब से बात तो मेरी सही है। अब कितने लोगों को ये पसंद आती है ये मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन हो क्या रहा कि हम अभी इकट्ठा कर रहे हैं, ये जाएगा सोर्स, मतलब जहाँ सेग्रीगेशन हो रहा है। एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से कोई रॉकेट साइंस मसूरी में भी नहीं है या कहीं भी नहीं है, जा तो वो लैंडफिल में ही रहा है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से वो रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, ये एक्रोनिम्स है ना अलग अलग। तो इसमें एक पहला एक्रोनिम है रिफ्यूज़। सो इफ़ वी कैन रिफ्यूज़ टू समथिंग, कि मान लो मैंने पानी की बोतल कहीं दुकान से ख़रीदी, तो रादर देन डूइंग दैट आई शुड हैव माई ओन बॉटल, है ना। तो मैं उसको चाहे दुकान से ख़रीद भी रहा हूँ, दुकानदार को वापस दे दूँ कि भाई ये आपका कचरा है, आप ही की जिम्मेदारी है अब, और मेरे पास तो अपनी बॉटल है। तो दैट कैन बी वन प्रैक्टिस। और मुझे ये लगता नहीं सर कि कचरा
ये जगहों पर हम देख रहे हैं ये कचरा है। कचरा लोगों के थोड़ा दिमाग में भी है, क्योंकि होता क्या है, जब पहले से कचरा पड़ा है कहीं तो वो ब्लेम गेम है कि अब मैं कहाँ डालूँ, बताओ कहीं डस्टबिन की व्यवस्था है या कुछ है। अब विशाल ने कोशिश करके, हमारे सभासद ने कोशिश करके डस्टबिन्स लगाए, जिसको लोग इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो लैच है उसको बंद नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद लैच के मैंने बीच में एक बार देखा था यहाँ पर, हाँ जी, डस्टबिन खाली है, उसके बाहर इधर बाहर फेंका है। बाहर फेंक देते, तो वो सोचते हैं हाथ भी गंदा क्यों करना, वो लैच खोल के ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हाथ गंदा होता है उसमें, बिल्कुल। और जो कि ऐसे फेंक दो बाहर, और जो वो बंदर आके पूरा फैला के, हाँ, जो अंदर डाल भी रहे हैं तो वो लैच को लगा नहीं रहे हैं सर। तो अब मेरे ख्याल से जैसे हमारे साथ यंग एज चिल्ड्रन जुड़े हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से यही भविष्य है सर। और इनको आज पता चलेगा, क्योंकि सबको ये पता है कि कचरा फेंकना ठीक है कि मेरा घर साफ, किसी का घर गंदा हो तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और इसके जो परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो ख़राब हैं सर। जैसे अभी जंगली जानवर जगह जगह हम सुन रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं, या मेनली भालू जो है वो सिटी की तरफ इसीलिए आ रहा है कि कचरा फेंक रहे हो, कचरा खाने आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हमारी तो थीम ये थी, जैसे मैं आउटडोर एजुकेटर हूँ सर, तो हम सिखाते हैं लोगों को, ये एजुकेट करते हैं कि वट एवर यू पैक इन, यू शुड पैक इट आउट। राइट। आप जो जंगल में ले गए आप उसे वापस लाओ। लेकिन अब उसके बाद की कहानी, बड़े संस्थानों के साथ भी मैं जुड़ा हूँ, उनके साथ भी काम कर रहा हूँ। डस्टबिन तक का तो सबको पता है कि संस्थान में डस्टबिन लगा है, वहाँ डाला है। उसके बाद का इट इज़ ऑल अंडर द, मतलब वो बिहाइंड द कर्टेन वाला सीन है कि वो क्या हो रहा है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो अब हम तो कोशिश कर रहे हैं सर कि लोग आएँ, हमसे जुड़ें, हमसे ना भी जुड़ें, खुद से योगदान दें कि साफ़ करें। कम से कम 100 में से 10 आदमी काम कर रहे होंगे तो वो अपने घर में लोगों को एजुकेट कर पाएंगे कि बॉस ये काम ठीक नहीं है और हमको ऐसे गंदगी नहीं फैलानी है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन हो रहा है। अब वो जो मैं बोल रहा हूँ कि सेग्रीगेशन और रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, वो बात की बातें हैं, पर कम से कम इतना तो हो जाए कि लोग इधर उधर ना फेंकें। और ये कोजी कॉर्नर में आज हमारी ये पता नहीं तीसरी या चौथी क्लीनअप ड्राइव है सेम एरिया में। वो लोग आ रहे हैं और वो फिर से फेंक देते हैं सर, और हम लोग उठा रहे हैं। तो पता नहीं इससे सॉल्यूशन, जबकि भारी डस्टबिन रखा हुआ है। हाँ, अब इससे सॉल्यूशन खाली उसमें कोई डालता नहीं है। और मैं तो इसको भी सॉल्यूशन नहीं समझ रहा हूँ जो हम उठा रहे हैं। ये एक तरह की अवेयरनेस है कि ठीक है, हमने कचरा इकट्ठा किया, अब ये गाड़ी से जाएगा सॉर्टिंग सेट पे, या जो भी उन्होंने नगर पालिका ने एक जगह बनाई है उस जगह में जाएगा, फिर कुछ सेग्रीगेट होगा, फिर एंड ऑफ द डे जाएगा तो लैंडफिल में ही। मे बी आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन मैं जो रोज़मर्रा में देख रहा हूँ वो सभी लोग देख रहे हैं। अवेयरनेस होता है इससे, जैसे साफ कर रहे हैं। हाँ सर, अब देखो ना, आप जो छोटे बच्चे हैं वो तो दिल से जुड़े हुए हैं, उनको कोई लालच नहीं है, और सब अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, दिल दिमाग से लगे हुए हैं कि, और वो अपने, वो तो जुड़े ठीक है, पर जैसे कोई चलते फिरते देख रहा है, उनको ये अवेयरनेस होती है यार, ये जो हमने फेंका था वही उठा रहे, तो ऐसा फेंका। उस पर टाइम लगेगा सर, टाइम लगेगा मेरे हिसाब से। तो अभी जल्दीबाजी होगी ऐसा कहने के लिए कि एकदम से चेंज आएगा, क्योंकि देश को आज़ाद होने में भी समय लगा। तो 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 1947 में आज़ाद। मेंटली लोग आज भी बोलते हैं कि आज भी गुलामी वाला मानसिकता है। बिल्कुल जी। अच्छा। तो आज भी है वैसे ही, तो समय लगेगा इसको बदलने में, लेकिन हम अपना काम जारी रखेंगे जी। जिसको पसंद है वो आए और हमसे जुड़े, और हमसे ना भी जुड़े तो अपने मोहल्ले में, अपने घर में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई जगह हैं जो मैंने विशाल को कही कि हमारे वार्ड नंबर, ये झालकी वाला जो वार्ड है, वार्ड नंबर 4, इसमें कई जगह ऐसी हैं जहाँ डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की सुविधा नहीं है अभी। अच्छा, नहीं है। तो मैंने अभी विशाल को अवेयर कराया है कि बॉस या तो वहाँ ऐसी डस्टबिन्स लगवाओ जहाँ मोहल्ले वाले कचरा डालें, आकर उनको अवेयर करो, वहाँ कोई टीम जाए जो उनको समझाए, या जैसे वो कीन से या जिस भी संस्था से लोग डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं। कीन का तो शायद बंद हो गया। हाँ, जो भी नई कंपनी आई होगी सर, या संस्था आई होगी, उन लोगों को सोचना चाहिए। और अब अगर सुविधा नहीं है तो आप जाकर देख लो सर, या मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना कचरा, क्योंकि हमारा जो डेली का कंजप्शन है वो तो हो ही रहा है ना, और हर चीज़ तो प्लास्टिक में मिल रही है। तो जब मैं उसे घर ले जाऊंगा, कुछ लोग जलाना भी उसको सही समझ रहे हैं, उसका परिणाम उसका परिणाम शायद तुरंत ना समझ में आए, लेकिन वो हमारी ओजोन लेयर को, और बहुत सारे वो है सर बीमारियां जो पर विदेशों में मेरे एक दोस्त है, उनकी बल्कि उसका यही काम है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलिया में तो वो जलाते ही है सारा कचरा, पूरे सिडनी का कचरा जलता है। अब पता नहीं सर, उनकी फैक्ट्री है, वो गवर्नमेंट से उन्होंने MOU साइन किया हुआ है। जी। और वो ला के जला के उससे इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं वो,
उसी पे काम चल रहा है उनका। हाँ, तो हो सकता है सर उनके पास कोई इस तरह की और वो कह रहे थे वो सारा कचरा इवन जो गीला वेस्ट होता है उसको भी जलाते हैं जी। 100% जलता है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। यहाँ पे भी इंसिनेटर्स हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्री जो मैंने बात की आपके साथ रिसिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की, उनका ये कहना था कि हम इसको ले जाएंगे सीमेंट फैक्ट्रीज में, तो वो सर्टेन डिग्री टेम्परेचर पे जलाया जाता है, 1500-1600 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा। वो यहाँ होना पॉसिबल नहीं है। एंड एज यू नो वी आर इन द हिमालयस, ठीक है, तो वी आर क्लोजर टू, अभी तो यंगेस्ट, हिमालयस आर द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, और हम उसके नज़दीक हैं ना, ओजोन लेयर के जितना ऊंचे में जाएंगे तो उतने हम नज़दीक जा रहे हैं। तो हो सकता है वो लो एलिवेशन की बात कर रहे हो, लेकिन वो किसी तरीके से कोई तो उनके पास तरीका होगा जिस पे वो जला रहे हैं। लेकिन मैं तो ऐसे खुले में जलाने का तो मैं विरोध करूंगा जी। कोई भी जला रहा है, हाँ, अगर आप सिस्टमेटिक वे में जला रहे हो, उसके आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है या किसी ने उसको की जांच की है पहले, तो तब जलाना उचित है। अन्यथा खुले में प्लास्टिक जलाना मतलब सामने ना भी परिणाम दिखे, लेकिन बाद में वो नुकसान ही करेगा कुछ ना कुछ। ये ज़रूर हो जाता है कि हाँ, मेरा कचरा ख़त्म हो गया जो मैंने जनरेट किया था या मैंने जो इकट्ठा किया, लेकिन जलाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। राइट। क्या नाम है आपका? आदित्य खरोला। अच्छा, तो आप भी सफाई करने आते हो हर संडे को? यस। और नीचे भी जाते हो आप रोड से? यस। अच्छा, कितना कचरा इकट्ठा कर लिया रहेगा आपने अभी तक? मैंने अभी पूरे 50 कर दिया। 50 कर दिया है? यस। ओह ग्रेट। तो हाथ गंदे हो जाते होंगे? व्हाट? हाथ मुंह गंदा नहीं होता? घर जाके नहाते हो फिर? यस। ओके। तो आप खुद से आते हो, कोई बुलाता है आपको संडे को कि आज कचरा इकट्ठा करने जाना है? कैसे प्लान करते हो? विशाल भैया मुझे बुलाते हैं। अच्छा, बुलाते हैं। तो आप क्या बोलते हो, मुझे भी चलना है? हाँ। ओके। अब तो मज़ा आता होगा? यस। यस। आपको पता है कचरा कहाँ जाता है इसके बाद? हाँ। कहाँ? डस्टबिन में। अच्छा, डस्टबिन में डालते हैं? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है लोग डस्टबिन में क्यों नहीं डालते, रोड पे क्यों डालते हैं लोग? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है डस्टबिन क्या होता है। अच्छा। हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लोगों को पता तो रहेगा डस्टबिन क्या होता है। हाँ। है ना? हाँ। उन्हें शायद दिखता नहीं होगा या उन्हें पता नहीं है डस्टबिन में फेंकना है। हाँ, ऐसी। तो रोड पे फेंक देते लोग? यस। तो आपको खराब नहीं लगता रोड से कचरा उठाना? अच्छा तो लगता है उठाना। अच्छा लगता है उठाना? यस। चलो, वेरी गुड। एज कितनी है आपकी, कितने साल की हो? मैं 7 साल का हूँ और मेरी एज 6 है। क्या है? एज 6। एज 6? हाँ। ऐसा थोड़ी होता, 7 साल के और एज 6 ही साल के रहोगे ना? हाँ। है ना? 6 के हो 7 के हो? मैं 7 साल का हूँ। और एज 6 है? नहीं, तो आप 6 ही साल के हो। अभी हमारे साथ है वार्ड नंबर 4 से सभासद विशाल खरोला। विशाली, हर वीकेंड आप कर रहे हैं, हर संडे? हाँ, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ कि ये कैसे शुरू हुआ और कैसे हम लोगों ने फाइनली से एग्जीक्यूट कर पाए। तो बात है जून 2025 की। ओके। तो उस टाइम पे हमने शुरू करा था ये, और ये आइडिया की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि एक दिन पूरी सर और मैं बैठे थे, तो मेरे दिमाग में भी कई टाइम से था कि यूँ नहीं है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद ही मेरे को लगा कि यार कि गंदा हो रखा तो साफ़ करना है। उससे पहले भी था कि एक्चुअली कि जो हमारे आसपास के यहीं जितने भी इलाके हैं, रोड साइड है, बहुत लिटरिंग हो रखी है, पहाड़ सारे गंदे हो रखे हैं। तो फिर पूरी सर एंड आई डिसाइडेड दैट कि ऑल्टरनेट संडेज़ को वी विल डू क्लीन अप ड्राइव्स। तो उस तरीके से जून में शुरू करा, और फिर ऑल्टरनेट संडेज़ को देखा तो फिर कम्युनिटी में भी मतलब ये बहुत अच्छा एक मैसेज गया, और कई लोग अपने से ही वॉलंटियर करने लगे, और सिंस देन वी हैव कलेक्टेड ऑलमोस्ट 4 टन्स ऑफ वेस्ट। और 100 इसी रेजिडेंट यहीं के वार्ड नंबर 4 के रेजिडेंट थे ये सब लोग जो वॉलंटियर्स? नहीं, मसूरी के ही लोग थे। और अच्छा। एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक हमारे साथ वॉलंटियर करने पूरे नोएडा से आए थे। तो शाउट आउट टू, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। अच्छा।
तो वो कोई नोएडा कहीं से नोएडा भी से है। आके वॉलंटियर कर सकता है? हाँ, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है। अच्छा। और कोई अगर क्या कहते हैं, इस चीज़ को बहाने की तरह भी देखता है कि यार कि मैं कैसे ज्वाइन करूं या कैसे नहीं करूं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या कहते हैं, हमारे पास 3 साल के बच्चे से लेके 74 साल की महिलाएं तक आती हैं, और वो लोग भी हमारे साथ वॉलंटियर करती हैं, वो लोग भी कलेक्ट करते हैं। और ये है कि ये हमारा 11th क्लीन अप ड्राइव है, तो साल की शुरुआत हम इस तरीके से करना है कि अपने आसपास के जितने सराउंडिंग है कि वो साफ़ कर पाएँ। तो मैं आप लोग को एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा कि देखिए कि अभी हम लोगों ने 10 क्लीन अप ड्राइव पे अगर 4 टन वेस्ट करा है। 4 टन वेस्ट कोई कम वेस्ट नहीं होता, बहुत। अगर एक इकट्ठा कर दिया जाए, एक पूरा घर भर सकता है, एक पूरा कमरा भर सकता है, तो देखने में बहुत ज़्यादा वेस्ट है। तो सपोज़ अगर पूरे मसूरी में ही हम एक पूरी बहुत बड़ी क्लीन अप ड्राइव चलाएं, और कि 30,000 लोग हैं अगर मसूरी में, और 30,000 किलो, एक किलो कचरा भी कलेक्ट कर पाएँ, तो वो 30 टन वेस्ट है। तो इस तरीके से अगर एक मास मूवमेंट चले, मूवमेंट चल सकता है। और आई थिंक तो ज़्यादा कुछ नहीं, महीने में शुरुआत में एक संडे कोई कर लिया महीने में स्टार्ट करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सर। मंथली वन संडे से शुरू करके, हाँ, अगर धीरे धीरे करके ऐसे ऑल्टरनेट महीने में एक दिन भी बड़े लेवल पे सारे मसूरी के अपने अपने एरिया पे, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ कोई अपने एरिया पे शुरू करे या कहीं भी वॉलंटियर करे। मुझे याद है इसी तरह से शायद मुंबई में शुरू हुआ था। एक बीच था, बहुत गंदा रहता था, तो एक आदमी ने शुरुआत करी थी। अच्छा। तो सारा मुंबई संडे को आने लग गया था। बाद में तो मिनिस्टर वगैरह भी आने लग गए थे, फिल्म एक्टर्स, और बीच उन्होंने मतलब कुछ टाइम लगा पर क्लीन हो गया हर संडे आके। हाँ, धीरे-धीरे एग्जैक्टली करके। वही स्मॉल स्टेप्स काउंट, वो गांधी कह के चले गए ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो वही अपनी इंस्पिरेशन है। और जिस तरीके से मैं तो ये बोलूँगा कि मैं आज अगर ये क्लीनर ड्राइव कर पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अपने कम्युनिटी के खातिर, या जो मेरे साथ वॉलंटियर करने आते हैं उन्हीं लोगों के बदौलत है कि उनके एक्सपीरियंसेस से सीख के मेरी हर दफ़ा वो इंस्पिरेशन रहती है कि कई बार मैं मिस आउट कर देता हूँ कि क्या कहते हैं, थोड़ा देर कर देता हूँ मैसेज ग्रुप में डालना कि कल हमारा क्लीन अप ड्राइव है। तो मुझे खुद से लोग कॉल करते हैं कि भैया कि कल क्लीन अप ड्राइव है, हमने कितने बजे आना है, कहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, कहाँ से शुरू कर रहे हैं। और इसी तरीके से मैं वॉलंटियर की अगर बात करूँ तो हम पे वॉलंटियर वुडस्टॉक स्कूल से वॉलंटियर करते हैं। सेंट जॉन स्कूल की बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा वॉलंटियर करा है। ओके। और इस तरीके से अगर छोटी एज से ही हम बच्चों को इस तरीके से दिखाएं कि लिटर करना एक एक्चुअली एक क्राइम की तरह देखा जाए कि मैं खुद पे भी अगर बात लूँ तो मैं यूँ नहीं बोलूँगा कि मैं भी 100% एकदम लिटर फ्री हो गया, पर एक मेरी कोशिश इसी कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश इसी वे में है कि अगर मैं खुद को पहले चेंज करूं, फिर मैं अपने परिवार को चेंज करूं, तभी जाके एक समाज पे भी एक अच्छा मैसेज आएगा कि चलो कि कुछ ना कुछ हमें एक बेहतर देखने को मिले। अच्छा, जिनसे हम बात कर रहे थे वो कह रहे थे आप अपनी गाड़ी से कूड़ा ले जाते हैं, वहाँ ऐसे कुछ गाड़ी नहीं आती? नहीं, शुरू में क्या था कि मेरे को भी ये स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा दिक्कत आया, तो मेरे को भी मतलब ऐसे मालूम नहीं था कि किस तरीके से क्या करें। तो शुरू में हम ले गए अपनी कार से। उस टाइम पे हम पे वेस्ट भी इतना कलेक्ट नहीं हो रहा था, तो 10-12 बैग थे। तो मैंने सोचा कि जितने में पालिका की गाड़ी बुलानी है उतने में यूँ है कि अपनी गाड़ी से आइडिया छोड़ के आ जाते हैं। फिर बाद में कचरा भी ज़्यादा होने लगे, वॉलंटियर भी ज़्यादा होने लग गए, तो फिर यूँ है कि या तो हमने केज बहुत सारे स्पॉट्स पे बनाए हैं, या तो फिर हम उन केज पे रख देते हैं, और फिर जो भी हमारी गार्बेज कलेक्शन की टीम है वो अपनी कार पे भर के ले जाती है। और कई दफ़ा मतलब पालिका का भी बहुत सपोर्ट रहा है कि वो जितनी दफ़ा भी मैंने पालिका से मदद मांगी है कि गाड़ी भिजानी है या आज हमारा क्लीन अप ड्राइव है, तो पालिका ने भी कई बार वॉलंटियर करा है और उनकी कार से फिर आइडिया ये जाता है वेस्ट। अभी आप वापस जाएंगे तो वापस कचरा हो गया रहेगा वो तो? हाँ, वो तो मतलब बहुत ऑब्वियस है कि यूँ नहीं है कि मैं कवर कर दूँ, नहीं कि मैंने पूरी मसूरी साफ़ कर दी। मतलब वैसे बोला ये जाता ना कि लोग कचरा देख के वहाँ कचरा फेंकते हैं कि यहाँ कचरा है। हाँ, पर ऐसा नहीं, अगर साफ भी रहे तो भी लोग कचरा फेंक रहे हैं। हाँ, मैंने भी बोला आपको कि अगर पूरी एक मास कॉन्शियस सबकी ऐसी जाग जाए कि कॉमन आदमी खुद से ही सोचे कि यार कि कचरा फैलाना ही खुद से एक बहुत बड़ा क्राइम है, और क्राइम है, तो फिर अगर उस तरीके से हम इस चीज़ को देखें तो फिर मुझे लगता है कि खुद से ही फिर लोग जागरूक रहेंगे और खुद से ही फैलाएंगे नहीं। मैं कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक चेन जो पूरी रहती है कि सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट, और फिर चाहे सिविक सेंस हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर छोटे छोटे स्टेप्स ही काउंट करते हैं। और लोग खुद से ही यूँ करें कि अगर कोई कचरा हो भी रहा है, चाहे वो ट्रैवल करते हुए टूरिस्ट है हमारे, अगर वो देखते हैं कि
गाड़ी में कचरा हो गया, उन्हें डस्टबिन नहीं मिल रहा है, तो हद से हद वो यूँ कर सकता है कि अपनी गाड़ी पे ही तब तक कचरा रखे, उसके बाद अपने होटल पहुंचता है या कहीं पहुंचता है जहाँ उसे डस्टबिन दिखता है वहाँ फेंक दे। तो उससे ये होगा कि हमारे पहाड़ हैं, क्योंकि हमारी भी इसमें ये चैलेंज हमें ज़रूर से आता है कि रोड की साइड तो हम साफ़ कर पाते हैं, पर जैसे ये हमारे खाले हैं, यहाँ उतरना हर किसी के बस की नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी इस पर चुनौती है। तो ऐसे लिटर ना करेगी, कहीं भी दिखा, खाला दिखा या कोई भी पहाड़ दिखा वहाँ फेंक दिया। ये देखिए इस तरह के कट्टों में यहाँ पर पहाड़ों से, रोड से कचरा जमा कर रहे हैं। आप सर हर वीकेंड आते हैं यहाँ पर सर? हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ करमपुरी, हमें लैंडोर में रहते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है मिस्टर विशाल खरोला हमने शुरू किया था 11 जुलाई पे। ये हमारा 11th क्लीन अप ड्राइव है, हर 2 हफ्ते करते हैं। ओके। अभी तक जुलाई से लेके हम बाटाघाट से शुरू कर रहे थे, पूरे टेरी रोड पे अपना टेरी बस अड्डा तक। अच्छा। और अभी तक हमने 4 टन, तो 4000 केजी कूड़ा कचरा उठाया है रोड से। अब आप सोच लो कि एक चिप्स का पैकेट का क्या वज़न है, गुटखा का पैकेट का क्या वज़न है, तो 4000 टन, हम 4000 केजी हमने। तो इसी तरह के कट्टों में ये सारा जमा होता है? बिल्कुल। और फिर विशाल जो हैं वो अपना नीचे ले जाता है। अच्छा। अपना वहाँ पे जहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, खुद ले जाते हैं? खुद ले जाते हैं अपनी गाड़ी से? अपने गाड़ी से, अपने गाड़ी के अंदर। अच्छा। और वहाँ पे जमा करता है, और वहाँ पे भी फ़ोटो हैं, हमने पूरा डॉक्यूमेंट किया है शुरू से ही ये पूरा प्रोग्राम। अब हमने ये भी देखा कि कहीं कहीं हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे कूड़ा जमा होता है। एक तो कोजी कॉर्नर हो गया, जहाँ पे लोग आते हैं, पीते हैं, रात को वहाँ पे फैला देते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली समर टाइम में ज़्यादा होता है जब टूरिस्ट आते हैं, पर सिर्फ टूरिस्ट की वजह से नहीं है, बहुत सारे लोकल्स, बिल्कुल लोकल्स हैं। एक जहाँ पे कोने कोने हैं, रास्ते में लोग आते हैं, रात को पीते हैं, वहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे अगर आप देख लीजिए टिहरी बस अड्डा से लेके बाटाघाट तक बहुत सारे प्राइवेट होम्स नहीं है। वुडस्टॉक स्कूल का मेनली ज़मीन है, 1-2 और होम्स हैं, पर इतना कचरा कहाँ से आता है? जितना भी कचरा है मोस्ट ऑफ इट गाड़ियों से आता है। लोग जा रहे हैं और बाहर फेंक दिया। ठीक है। तो देखो, हम तो ये करते रहेंगे यार, 10 साल के लिए करते रहेंगे, पर जब तक हम वो नहीं रोकेंगे कि गाड़ी से फेंकेंगे सामान, तो कभी ख़त्म नहीं होगा हमारा काम। तो विशाल खरोला ने और हमने एक आइडिया सोचा है कि जितने भी ये टैक्सी हैं जो टेढ़ी बस अड्डे पे खड़े रहते हैं, जो जीप्स होते हैं, जो सुआखोली जाते हैं, धनौल्टी जाते हैं, थटियोर जाते हैं, उनको हम एक डस्टबिन दे देंगे गाड़ी के अंदर। ठीक है। और जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना कूड़ा उसी डस्टबिन में फेंकेंगे, और अगर वो पूरा डस्टबिन मुस्कान जनरल स्टोर में वापस गया, उनको 1 केजी राशन मुफ्त में मिलेगा। तो ये है इंसेंटिव, तभी भी सोच बदलेगा। कचरा कहीं से भी उठा देगा, भर देगा, ये लो जी हो गया। नहीं, वो तो पता चलेगा यार, गुटके के पैकेट हो, चिप्स के पैकेट, नहीं कि घर पे जाके अपने कूड़ा लेके लाएगा वापस। ठीक है। ऐसे ही सोच चेंज होगा, क्योंकि वो जो ड्राइवर है वो अपने सवारी को बोलेगा, भाई देखो इसमें डालो अपना कचरा प्लीज़, उसको का ही फ़ायदा है। ठीक है। तो ये एक चीज़ हो सकता है जो हम वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। नया सोल्यूशंस होने चाहिए। ठीक है। और सोच बदलना है। ये जो छोटे कचरे, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ होगा बच्चों के लेवल से। ठीक है। और एजुकेशन में बचपन से सिखा दिया तभी होता है। बिल्कुल। बाद में चेंज होना बहुत मुश्किल है। पर अभी भी मैंने स्कूल के बच्चे देखे हैं, रोड पे जा रहे हैं, लॉलीपॉप चिप्स का पैकेट लिया, खा रहे हैं स्कूल के बाद, और वहीं पे फेंक दिया। तो ये इंस्टीट्यूशनल में चेंज होना चाहिए, घर में भी चेंज होना चाहिए। घर से शुरुआत होगी इसकी। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे बाटाघाट हो गया, हाँ, अपना पूरा कचरा वहीं हिल साइड पे फेंक देते हैं। हमने देखा है अपने आँखों से। डस्टबिन्स नहीं है? डस्टबिन्स में वो पे भर लेते हैं डस्टबिन। अच्छा। डस्टबिन के साथ क्या करते हैं फिर? अच्छा। फेंक देते हैं नीचे। अगर आप जाके बाटाघाट में देख लीजिए, यही हो रहा है। तो नगर पालिका अपना एरिया गंदा करे, कल के दिन उन्हें प्रॉब्लम है। वही। अब मेन चीज़ ये है, देखो, फाइन्स होने चाहिए। राइट। सिंपल।
ठीक है, फ़ाइन होना चाहिए लिटरिंग के लिए। और अगर आप एक बार फ़ाइन कर लोगे ना, सब लोग सीख जाएंगे, जल्दी से सीख जाएंगे। 1000 रुपये का फ़ाइन कर दो स्ट्रेट एक बार, पॉलिटिकल विन होना चाहिए, ठीक है। और पर फाइन क्या ना, तो यहाँ तो मतलब बिकॉज लोकलिटी का चक्कर है, झगड़े झुगड़े होंगे, मतलब बहुत इशू शुरू हो, कोई देगा ही नहीं फाइन। अरे अगर आप पैसे ले रहे हैं मसूरी आने के लिए 60 रुपये कोलू खेत में, नहीं, टूरिस्ट तो दे भी देगा फाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल्स। अगर लोकल्स रेस्टोरेंट्स वाले ही फेंक रहे हैं, उनसे फाइन कलेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है क्यों? मसूरी में। क्यों मतलब मैं किसी ने ट्राई किया? नहीं, जब भी पहले भी किसी भी चीज़ पे ट्राई हुआ तो हो नहीं पाता है मसूरी में, एक प्रॉब्लम है वो। अच्छा, तो कोई तो बदलना चाहिए। लगा लोकल, हाँ ऑफ कोर्स बदलना चाहिए। हाँ चीज़- बिल्कुल, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होना बिल्कुल। चाहिए। जैसे हम जो घर वाले हैं, हम पे करते हैं कीन या जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को जो घर पे आते हैं, अपना कूड़ा लेके देते हैं, हाँ? और हर साल हम उनको फीस देते हैं, तो उनको भी देना चाहिए, राइट। ठीक है। और मेन चीज़ है सोच बदलना है। वी हैव टू लाइक थिंक अबाउट इट यार, कि हम क्या कर रहे हैं यार। मसूरी इतना सुंदर जगह है, लैंडोर हाँ, क्योंकि जैसे अभी आप बताया बाटा घाट से आप करके आ रहे हैं जी, बट अगर आप वापस जाएंगे वापस हो गया रहेगा। बिल्कुल। अब हमने कोजी कॉर्नर 3 बार किया, अब आप देख लीजिए। वापस आज गंदा था। हाँ 3 बार 10-15 कट्टे फुल होंगे। राइट। ने 3 बार यही एरिया किया है, ये चौथी बार है हम जब ये कर रहे हैं अपना कोजी कॉर्नर। अब देखिए, आप एक कैफ़े खुल रहे हैं यहाँ पे, तो अब होपफुली जो इसके ओनर हैं, मालिक हैं, वो इसका देखभाल करेंगे यहाँ पे, तो होपफुली यही है, राइट। मेन चीज़ वही है। तो अब देखते हैं। बट होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, ये यार रेजिडेंट, ये सबकी जिम्मेवारी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो यही मेन चीज़ है, सब लोगों को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए अपने इलाके का, अपने जगह का, हाँ। और देखो थोड़े टाइम के बाद लोग बोलेंगे यार मसूरी क्यों आए, इतना कचरा है वहाँ पे, तो फिर इफेक्ट सबको होगा ना। ये कहाँ लेके जा रहे हैं कचरा? अभी हम वहीं पे जाएंगे अपना, बस ये थैले लेके जाएंगे बस अड्डे तक?